हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरुणाचल ज्योग्राफी सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेजर मिनरल्स इन इंडिया पार्ट 4 में हम समझेंगे पेट्रोलियम रिजर्व्स को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मिनरल है जिसके बिना ट्रांसपोर्टेशन की जैसे हार्ट बीट ही नहीं चलती, राइट। तो पेट्रोलियम रिजर्व का सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे इंडिया के मैप के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ इंडस बेसिन, साउथ इंडस बेसिन। यहाँ पे आप देखेंगे कैम्बे बेसिन, दामोदर बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और मुंबई हाई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बेसिन और भी है, जैसे कि अपर असम बेसिन, जहाँ पे सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी दिग्बॉय लोकेटेड है, राइट। विंध्यन बेसिन, साउथ रिवा बेसिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम रिजर्व्स वाले रीजन्स हैं, बेसिन हैं, जहाँ पे पेट्रोल काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। Crude petroleum consists of a mixture of hydrocarbons, solid, liquid, and gaseous. These include compounds belonging to the paraffin series and also some unsaturated hydrocarbons and a small proportion belonging to the benzene. Right? तो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो मोटिव पावर में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट और कन्वीनियंट फ्लूइड है। दुनिया में कितनी भी टेक्नोलॉजीज आ गई हो, चाहे इलेक्ट्रिक की या फिर सोलार की या कोई भी, लेकिन जो काम पेट्रोल और डीजल से लिया जा रहा है, जितना ज्यादा अमाउंट में यूज किया जा रहा है, वो अनबीटेबल है, राइट। हालांकि पेट्रोलियम की, क्रूड ऑयल की बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। काफी सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व धीरे धीरे एक्सप्लॉइट होने की वजह से कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और आने वाले समय में काफी चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से अल्टरनेटिव्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके बावजूद भी पेट्रोलियम एक बहुत ही बड़ा रेशो, बड़ा सेक्शन कवर करता है, राइट। इसका ट्रांसपोर्टेशन भी काफी इजी होता है। इजीली एक जगह से इसे रिफाइन करके दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टैंकर्स एंड पाइपलाइंस। ऑल्सो एक देश से दूसरे देश तक अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के थ्रू पेट्रोलियम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट एमिट्स वेरी लेस स्मोक एंड लीव्स नो ऐश बिहाइंड, एज इज द केस इन कोल यूटिलाइजेशन। अगर कोल को यूज करें तो बहुत स्मोक रिलीज होता है, लेकिन पेट्रोल से ज्यादा स्मोक नहीं होता है, एंड कैन बी यूज्ड अप टू द लास्ट ड्रॉप। इट प्रोवाइड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लुब्रिकेटिंग एजेंट्स, जैसे कि रॉ मटेरियल मिलता है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वैक्स मिलता है, इसके अलावा कैरोसिन मिलता है इसी के थ्रू, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे पूरी की पूरी प्रोसेस दिखाई गई है कि किस तरीके से पेट्रोल को निकाला जाता है अर्थ के सबस्ट्रेटम में। सबसे पहले अगर हम बात करें 300 से 400 मिलियन ईयर्स अगो, स्मॉल मरीन ऑर्गेनिजम्स ओशन बेड में पाए जाते रहे होंगे। ये देखिए ओशन बेड है, यहाँ पे स्मॉल मरीन ऑर्गेनिजम्स थे, फ्लोरा थे, फौना थे। धीरे धीरे बहुत सारा सेडिमेंटेशन होता गया। सेडिमेंटेशन होने की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो डेड और डिके होके यहीं पे जमा हो गए। यहाँ पे जमा होने के बाद इनके ऊपर सेडिमेंटेशन होता गया, इम्परमिएबल रॉक्स का, सेडिमेंट्री रॉक्स का, एक के ऊपर एक लेयरिंग होती गई सेडिमेंट्स की। और जो ये फ्लोरा एंड फौना उसमें दबे हुए थे, ये धीरे धीरे टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से इनका मेटामॉर्फिज्म हुआ। मेटामॉर्फिज्म के बाद आज आप देखेंगे ये ओशन धीरे धीरे, इसका जो लेवल है सेडिमेंटेशन का वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सट्रैप हो गए थे वो सभी किस में कन्वर्ट हो गए हैं, क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गए। मिलियंस ऑफ ईयर्स की ये प्रोसेस रही है। तो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हम इन सेडिमेंट्री रॉक्स में से जो ऑर्गेनिक मटेरियल ट्रैप होके क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हुआ है, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हुआ है, उसे इस तरीके से हम एक्सप्लॉइट करते हैं, उसे निकालते हैं, राइट। तो ये ट्रैप्ड ऑयल है, ये आप देख सकते हैं ओशन बेड में मिल रहा है हमें। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इस तरीके से बनता है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, ये आप देख सकते हैं मोस्टली ये मरीन एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं एक्सटेंट ऑफ ऑयल बियरिंग स्ट्रेटा इन इंडिया। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर और 42% ऑफ इंडिया कवर्ड विद सेडिमेंट्री रॉक। और आपने देखा कि जो पेट्रोलियम रिजर्व्स है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिकेइंग की वजह से बना हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में इनके मेटामॉर्फिज्म की वजह से बना हुआ है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उन्हीं में फॉसिल्स पाए जाते हैं और उन्हीं से फिर फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, राइट। 10 lakh square kilometer from marine basins of Mesozoic and Tertiary times. टोटल कॉन्टिनेंटल शेल्फ इंडिया में काफी ज्यादा है, क्योंकि इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो भी काफी ज्यादा है, कोस्टल बाउंड्री काफी बड़ी है। टोटल कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ प्रोबेबल ऑयल बेयरिंग रॉक्स अमाउंट्स टू 2 lakh square kilometers।
The total sedimentary area including both onshore and offshore comprises 27 basins in India, जिसमें से मुंबई हाई, खंबात, गल्फ और असम मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज माने जाते हैं। Did you know onshore और offshore में क्या डिफरेंस होता है? Onshore refers to activities of soil exploration that are conducted on land away from the ocean. ओशन से दूर लैंड पे अगर ये माइनिंग एक्टिविटीज हो रही है तो उसे हम ऑन शोर बोलेंगे, जबकि ऑफशोर का मतलब होता है ऑयल एक्सप्लोरेशन और रिगिंग जो हो रही है वो अंडर द बेड ऑफ द ओशन हो रही है, मतलब ओशन के अंदर से निकाला जा रहा है, तो उसे हम ऑफ शोर बोलेंगे, राइट। फिर हम देखते हैं कि ऑनशोर ऑयल प्रोडक्शन कितना है, कहाँ पर है और ऑनशोर कितना है, राइट। तो ऑनशोर में देखिए आप ब्रह्मपुत्र वैली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बाड़मेर रीजन ऑफ राजस्थान, गुजरात कोस्ट वेस्टर्न इंडिया में, कावेरी ऑनशोर बेसिन तमिलनाडु में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में ऑनशोर और ऑफशोर दोनों तरह के ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं। असम ऑयल फील्ड की बात करें तो ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया था दिग्बॉय में सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी स्टार्ट की गई। मेन ऑयल बेयरिंग स्ट्रेटा 320 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है अपर असम में अलोंग ब्रह्मपुत्र वैली। Oil fields of Assam are relatively inaccessible and are distinctly located from the main consuming areas. Oil from Assam is therefore refined mostly in the refineries located at Digboy, Guwahati, Bongaigaon and Baroni. गुजरात ऑयल फील्ड की बात करें तो अंकलेश्वर, खंबात ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, अहमदाबाद है, कालोल है, राइट, सनंद है, ये इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड रीजन है, जिसमें से अंकलेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑयल फील्ड से जो ऑयल है वो टॉम्बे और कोयली रिफाइनरीज को सेंड किया जाता है। तो याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर ये रिफाइनरी में ऑयल कहाँ से आता है, राइट। टॉम्बे और कोयली ऑयल फील्ड में अंकलेश्वर ऑयल जाता है, अंकलेश्वर से क्रूड ऑयल जाता है, राइट। राजस्थान ऑयल फील्ड की बात करें तो बाड़मेर रीजन काफी इंपॉर्टेंट है। अदर डिस्कवरीज मांगला ऑयल फील्ड, सरस्वती और राजेश्वरी ऑयल फील्ड में भी मिली है। राजस्थान लार्जेस्ट ऑनशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ऑनशोर मतलब लैंड पे, क्योंकि राजस्थान की बॉर्डर मरीन से तो लगती नहीं, किसी सी से तो लगती नहीं है, तो यहाँ पे ऑनशोर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑयल का होता है राजस्थान। अब हम ऑफशोर की बात करते हैं। ऑफशोर मतलब जो समुद्र के अंदर से ऑयल निकाला जा रहा है सबस्ट्रेटम में से, तो यहाँ पे हम कोस्टल एरिया को ही कंसीडर कर सकते हैं। तो एक हो गया वेस्टर्न कोस्ट, दूसरा हो गया ईस्टर्न। वेस्टर्न कोस्ट में हम देखेंगे मुंबई हाई, जिसमें बसीन और आलिया बेट काफी इंपॉर्टेंट है। मुंबई हाई में 1974 से ऑयल को निकाला जा रहा है, ऑयल एक्सप्लोर किया जा रहा है, रॉक स्ट्रेटा ऑफ मियोसीन एज यहाँ पे मिलता है। कागे सम्राट बसीन साउथ ऑफ मुंबई हाई, आलिया बेट आइलैंड गल्फ ऑफ खंबात में है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। फिर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो गोदावरी कृष्णा का जो डेल्टा रीजन है, कावेरी का जो रीजन है, यहाँ पे ऑयल और गैस दोनों का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। रावा फील्ड इन कृष्णा गोदावरी ऑफशोर बेसिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नरीमनम कोविलापल ऑयल फील्ड जो कि कावेरी ऑनशोर पर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। पेट्रोलियम रिफाइनिंग की अब हम बात करते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग की बात करें तो रिफाइनिंग स्टार्ट हुई थी 1901। तो बैक इन 1901 इफ वी फाउंड कि पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग स्टार्ट हुई होगी तो लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं था उसके बारे में, काफी ट्रेडिशनल वे था रिफाइनिंग का। 1954 में फिर तारापुर मुंबई में एक रिफाइनरी खोली गई जहाँ पे वास्ट अमाउंट में पेट्रोलियम की रिफाइनिंग स्टार्ट की गई। उसके बाद बहुत सारी पाइपलाइंस स्टार्ट हुई कि भाई अब पेट्रोल को रिफाइन तो कर रहे हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाए। टैंकर से इतना ज्यादा ऑयल पहुंचाना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो अब उसे इजी वे में कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए, इसके लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन स्टार्ट की गई। आप देखेंगे गुवाहाटी सिलीगुड़ी पाइपलाइन है, इसके अलावा कोयली अहमदाबाद पाइपलाइन है, बरौनी कानपुर पाइपलाइन, पानीपत दिल्ली पाइपलाइन, इसके अलावा इंपॉर्टेंट है चेन्नई त्रिची मदुरई प्रोडक्ट पाइपलाइन, राइट। फिर कुछ इंपॉर्टेंट है जो पहली पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट की गई थी इंडिया में, रिमेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फर्स्ट पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया वाज नाहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन। नाहरकटिया से आप याद रखिए, राइट। तो नाहरकटिया नुनमती बरौनी पाइपलाइन ये आपको याद रखना है, पहली पाइपलाइन थी इंडिया में। इसके अलावा है मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, राइट।
फिर जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन है वो है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जिसे शॉर्ट में HBJ कहा जाता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, याद रखिएगा, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। इसके अलावा लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस होता है, लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज होता है, लॉन्गेस्ट लेंथ वाइज होता है, राइट। तो लॉन्गेस्ट LPG पाइपलाइन जो वर्ल्ड में है वो है जामनगर लोनी LPG पाइपलाइन, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात चल, राइट। इसके अलावा विशाखापट्टनम सिकंदरा पाइपलाइन भी है, विजयवाड़ा विशाखापट्टनम पाइपलाइन है, बहुत सारी पाइपलाइन है, लेकिन ये 3 जो मैंने बोल्ड करके रखी ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट ऐसे फैक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, राइट। मैप्स देखिए, ये रिफाइनरीज की बात चल रही है, पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात नहीं चल रही है, रिफाइनरीज की बात चल रही है। तो आप देखिए इंडिया में कहाँ कहाँ पर रिफाइनरीज है, जैसे कि हमने बरौनी की बात की थी, गुवाहाटी की बात की, बोंगईगांव की बात की, राइट। BORL बीना, ये इंडिया ओमान की सहायता से बनाई गई है, मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी इसको बोलते हैं, इंडिया और ओमान दोनों के सहयोग से ये चल रही है। कोयली, ये देखिए मुंबई में है। इसके अलावा काफी सारी पाइपलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस। Natural gas is found with petroleum deposit and is released when crude oil is brought to the surface. अब देखो यहाँ पे मान लीजिए पेट्रोलियम है, ठीक है, मतलब जो हमारा सेडिमेंट्री बेड है सबस्ट्रेटम में, वहां पे पेट्रोल मिलता है। तो पेट्रोल के साथ साथ जब पेट्रोल और क्रूड ऑयल डिपॉजिट जहाँ पे पाए जाते हैं वहां से नेचुरल गैस रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि अब देखो इतना अंदर है अर्थ के, तो हीटिंग होगी तो धीरे धीरे वो गैस में भी कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको कन्वेक्शनल एसोसिएटेड गैस मिलेगी ऑयल के ऊपर, जहाँ पे पेट्रोलियम होता है वहां पे नेचुरल गैस भी पाया जाता है, और इस गैस को डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और कुछ एरियाज जो ऑफशोर मुंबई एरियाज है वहां पे नेचुरल गैस के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो नेचुरल गैस का क्या उपयोग है, क्यों नेचुरल गैस को निकाला जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है? एक्सेस यूज ऑफ अगर फॉसिल फ्यूल होगा, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा अगर सिर्फ पेट्रोलियम पे डिपेंड करेंगे तो पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, कम पड़ जाएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो ऑल्टरनेटिव मेजर के तौर पर नेचुरल गैस को यूज किया जाता है। एवरेज ग्लोबल शेयर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द एनर्जी बास्केट इज 84%, which is even more for India. According to the International Energy Agency, India is the world's third largest consumer of oil, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा, ऑटोमोबाइल ज्यादा यूज हो रहे हैं, मशीनरी ज्यादा यूज हो रही है, तो पेट्रोलियम और डीजल का यूज भी ज्यादा होगा। डिपेंडेंस ऑन कोल एंड ऑयल नीड्स टू बी रिड्यूस्ड एंड नेचुरल गैस हैज टू बी रिप्लेस्ड एज मच एज पॉसिबल। शेयर ऑफ नेचुरल गैस की बात करें तो ये सिर्फ 23% है एंड ओनली 6% फॉर इंडिया। तो मतलब नेचुरल गैस पेट्रोल के कंपैरिजन में काफी कम यूज किया जाता है, लेकिन अगर इसके शेयर को बढ़ाया जाए तो पेट्रोल पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो सकती है। However, the government of India set the target to make it 15% by 2030 और ये हमारे SDG goals में included है। Our consumption has been 1/3 of the world average that would increase in future as per the population increment, right? Uses of natural gas की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में इसका यूज किया जा सकता है, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज में, बसेस, कमर्शियल ऑटोमोटिव फ्लीट्स, अब CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलाए जा रहे हैं, विच इज लेस पोल्यूटेंट एंड is cheap also. Ingredient in dyes and sinks, used in rubber compounding operations. Ammonia is manufactured using hydrogen derived from methane. Ammonia is used to produce chemicals such as hydrogen cyanide, nitric acid, urea and a range of fertilizer, right? तो ये natural gas इन पे भी यूज की जाती है। एनर्जी मैप ऑफ इंडिया की बात करें तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे इंडिया में गैस फील्ड्स है, कहाँ कहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये इस तरीके का सिंबल, ये है हमारा गैस फील्ड्स वाला, राइट। तो ये यहाँ पर है, आप देखिए महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, राजस्थान में है। तो कुछ जगह पर ही अभी नेचुरल गैस को एक्सप्लोर किया गया है, हालांकि थोड़ा सा पुराना मैप है, नया मैप आपको अभी अवेलेबल नहीं होगा, राइट। तो डेटा जो यहाँ पे दिया गया है इसमें से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे नेचुरल गैस पाई जाती है। हमने देखा था जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, कुछ 5 मुंबई के भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मेजर गैस बेसिन्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो आप देख रहे हैं जितना आपको ये रेड कलर दिख रहा है यहाँ पे गैस के बहुत सारे सोर्सेस हैं,
अब आप देखिए जो रशिया का नॉर्दर्न पार्ट है जो कि बहुत कम इंटरप्टेड है ह्यूमन एक्टिविटी से, यहाँ पे गैस के बहुत ज्यादा रिजर्व है और यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आने वाले समय में गैस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और उससे पूरी दुनिया में काफी अच्छा अवेलेबिलिटी हो सकता है। ओके, तो ये कारा बैरेंट्स जो बैरेंट सी है, कारा सी है, यहाँ पे नेचुरल गैस के रिजर्व्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेना टुंगुस्का, लेना रिवर के आसपास वेस्ट साइबेरिया में, इसके अलावा सिचुआन प्रोविंस चाइना में, इंडिया के पर्सियन गल्फ में, इंडिया के आसपास भी देखिए आप यहाँ पे पर्सियन गल्फ में जो कि अरेबियन पेनिनसुला का पार्ट है, अमुदरिया रीजन है। अफ्रीका में भी आप देखेंगे अल्जीरिया, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सभी जगह गैस के रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए काफी अच्छा पोटेंशियल माना जाता है। So this is all about petroleum and natural gas. Thank you so much guys. Stay connected with Idunal.